जय हिंद साथियों। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो छेनाल औरतें होती हैं, झूठा केस करने वाली, इनके लक्षण। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को एक बात बता दूं, काम जब भी लेना दिमाग से लेना, दिल से नहीं लेना। जब आप दिल से काम लेते हैं आप मारे जाते हैं। दिल बना ही टूटने के लिए है। लड़की की माँ जो एक नंबर की छिनाल होती है, झूठा केस करने वाली की, जो झूठा केस करती है ना, उसकी माँ एक नंबर की छिनाला होती है। वो लड़की को अपनी ज्ञान देकर भेजती है कि बेटा जो कुछ तुझे उपहार स्वरूप मिले वो सामान तेरा है, अपनी मुट्ठी में रखियो। लड़के वाले मोस्टली क्या करते हैं कि जो कुछ है तो बहू का हमारे बाद, वो इतना इतराज भी नहीं करते और वहां वो फंस जाते हैं। लड़की की माँ जो झूठा केस करती है उसको सबसे पहले ये कह के भेजती है, बेटा आस पड़ोस में, लड़के की रिश्तेदारी में, हर जगह सबके फ़ोन नंबर लेकर आने हैं, सबसे बात करनी है, कोई ना कोई इनके भेद अवश्य देगा। उससे बड़े छिनाल और कंजर होते हैं वो रिश्तेदार, वो आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो आपको प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं गिरा सकते, लेकिन आपको आपकी बहू के द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में अनगरल बातें बताई जाती हैं, अंट शंट बातें बताई जाती हैं, जिसका आपकी बहू दुरुपयोग करती है झूठे केस में। जब आपके घर बहू आए, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बहू को अपने नियंत्रण में रखिए। रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस को जरा दूर रखिए, जब तक ये समझना आ जाए कि कौन अपना है और कौन पराया है। जब भी आपके घर में कलेश होगा या आपकी बहू आप पे झूठा केस करेगी, वो समझ लीजिए आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार उसके जिम्मेवार हैं। आजकल एक और नया ट्रेंड चलाया है इन बहुओं की माओं ने। ये जो छिनाला हैं, जो झूठा केस करती हैं, इनकी माँ ने एक नया ट्रेंड पकड़ा है कि पहले एक बच्चा पैदा कर लिया जाए। जब एक बच्चा पैदा कर लिया जाता है तो उसके बाद पुरुष कमज़ोर हो जाता है, कानून से भी उसको रियायत मिलती है, वो फिर आपको प्रताड़ित करती है। दुनिया में अगर कोई सबसे कमज़ोर शख्स है, पुरुष बहुत ताकतवर है, लेकिन जब वो पिता बनता है अपने बच्चे के प्रति, वो सबसे कमजोर शख्सियत होती है एक पिता। सारी जिंदगी औरत को भी खाना देता है, उसकी सुरक्षा करता है, अपने बच्चों की फीसें देता है, पढ़ाई कराता है, जहाँ जहाँ मेडिकल कराना है वो कराता है, दौड़ धूप करता है, पक जाता है धूप में, लेकिन उसकी गणना शून्य में आती है, क्योंकि बाप कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, वो मोहब्बत लुटाता है। और जो लड़के की माँ होती है, बच्चे की माँ होती है, वो अपने क्रियाकलापों को जो इस पर किए गए होते हैं उनको एहसान बनाती है। बाप को एक राक्षस के रूप में पेश करती हैं। बच्चा जब कोई शैतानी करता है ना, माँ कभी उसका थप्पड़ नहीं मारेगी, बोलेगी आने दे तेरे बाप को। बाप ना हो गया, शैतान हो गया। बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तेरा बाप एक शैतान है। बाप की कहीं कोई गणना नहीं है। माँ के चर्चे, माँ पर कविताएं बहुत सुनी हैं। कभी किसी खुददार आदमी ने बाप के ऊपर चर्चा की जो अपनी सारी जिंदगी बहा देता है, अपनी पूरी जवानी को बर्बाद कर देता है अपने बच्चे पे जवान होने के लिए। अपने बच्चे को जवान करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। इसलिए बच्चों, अपने माँ बाप का एहसान मत भूलना। माँ महान है, लेकिन पिता भी उससे अधिक महान है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, स्त्री का अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता।
लेकिन अगली बात ये बंद कर देते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिस घर में पति का सम्मान नहीं होता वहां नारायण नहीं होता, और जहां नारायण नहीं होता वहां लक्ष्मी भी नहीं होती। गुमराह कितने ही लॉज बने हैं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक भी लॉ नहीं है। जब इन पर किसी भी शरीफ खानदान पर, आदमी पर जब कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, कोई थाने से फरमान आता है या कोई नोटिस आता है या घर में पुलिस आती है, वो लोग घबरा जाते हैं। घबराइए मत, उस पागल की तरह मत बनिए जिसको कहा गया कौवा तेरा कान ले गया। वो अपना कान तो चेक नहीं कर रहा, कौवे के पीछे भाग रहा है। आप कौवे के पीछे मत भागिए। जब आपके ऊपर लगाया जाता है कि आपने जुर्म किया है, अपराध किया है, वो सोच तो लो तुमने जब किया ही नहीं, सफाई किस बात की, धाराएं किस बात की। कुछ एनजीओ ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको धाराओं में बहाते हैं। ये धारा खेल लीजिए, अब वो वाली धारा खेल लीजिए। यार ये वकीलों को पैसे देने का धंधा है। धारा धारा मत खेलें, सत्य पर खड़े रहें कि आपने अपराध ही नहीं किया है, मैं धारा धारा क्यों खेलूं। आपको धाराओं में बहाकर आपकी जेब से जितनी धाराएं लगेंगी उतने ही वकील के पैसे बनेंगे, आप कटते मरते रहेंगे। आपके पास एक ही धारा है, सत्य की धारा। आपने जुर्म नहीं किया, आप कबूल क्यों करते हैं। जिस समय आप धारा के अगेंस्ट अपनी धारा लगाते हैं ना, तो कोर्ट को ये समझ में आ जाता है कि इसके अगेंस्ट इसने ये धारा लगाई है, इसका मतलब इसने ऑफेंस किया है। यार मैंने कोई ऑफेंस ही नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, तो मैं धारा क्यों लगाऊं। भाई तुम पर अगर अत्याचार हुआ है सबूत दे दो। तो मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को ये कहते हुए, रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से अपनी बहू को बचा के रखिए, इसके वहाँ पर मत उड़ने दीजिए। जब ये लगे आपको कि ये आपके इधर उधर भटक रही है, फौरन अपने बेटे को अलग कर दीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। जब झूठा केस ये आपके बेटे पर करे, मजबूती से अपने बेटे के साथ खड़े हो जाइए। इनमें इतना स्टैमिना नहीं है लड़कियों में, और ये जो मक्कार औरतें हैं, इनकी जो माँ इनको शिक्षा देती है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि ज़्यादा देर ये कोर्ट का सामना कर सकें। साल 2 साल होते इनकी आंख से आंसू बहते हैं, आपके पाँव पकड़ते हैं। इनको घर भी मत लेके आना। घर लेके आओगे, मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं, बेटे को अलग कर दिया और उसके पास चले गए, बहुओं ने खाने में कुछ मिला दिया, परिवार मर गए। अखबारों में आती हैं खबरें। लड़के को कहीं ले गई, प्रेमी से अपना आपत्ति मरवा दिया। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बहुत ज़ोरों से चल रहा है ये धंधा। एक लड़की किसी लड़के पे अगर झूठा भी एलिगेशन लगा देती है ना कि मुझे इस लड़के ने छेड़ा, पुरुष ही पुरुष को कूटने लग जाता है। अरे उससे पूछ तो लो, उस चिरांट औरत से, तुझे छेड़ा भी है कि नहीं छेड़ा। बिना पूछे उस लड़के की बेचारे की ठुकाई कर दी जाती है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। किसी महिला पर अत्याचार हो, पहले उसकी जांच कर लें, उसके बाद ही पुरुष को कुछ कहें। पुलिस तो सुनती नहीं है, कम से कम आप तो पुरुष का साथ दीजिए। जय हिंद।